अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मोहसिन खान हूं और आप देख रहे हैं द ड्रग एजुकेटर। फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर सीरीज में हमने सेकंड ईयर का फार्माकोलॉजी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम अपना दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? दवाई को जिस्म में दाखिल करने के रास्तों को, तरीकों को हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। रूट का मतलब जो है ये होता है रास्ते या के तरीके। तो डेफिनेशन की बात कर लें अगर हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जी वेज थ्रू विच ड्रग इज टेकन इनटू बॉडी, वेज थ्रू विच ड्रग इज टेकन इनटू बॉडी इज कॉल्ड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मैं आपसे जो है डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जी 3 कैटेगरीज है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। जो पहली कैटेगरी है जनाब वो है एंट्रल रूट, दूसरी जो है वो है पेरेंट्रल, और लास्ट में बाकी जितने रूट्स आते हैं उन्हें अदर्स में डिवाइड किया जाता है। जी तो पहले बात करते हैं एंट्रल रूट्स की। जो वर्ड एंट्रल है ये निकला हुआ है एंटीरॉन से। एंटीरॉन बोलते हैं बॉडी कैविटी को। तो ये ऐसा रूट है जिसमें ड्रग्स बॉडी की कैविटीज़ के अंदर दाखिल की जाती हैं, ये एंट्रल रूट कहलाएगा। ये बॉडी कैविटी लाइक आप इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ये आपकी एक बॉडी कैविटी है, तो आप इसे जीआईटी कंसीडर करेंगे। तो जीआईटी के अंदर डायरेक्ट ड्रग एडमिनिस्टर करने के जितने रास्ते हैं या तरीके हैं वो एंट्रल रूट्स के अंदर शामिल हैं। तो एंट्रल रूट्स के अंदर जो मेजर रूट्स हैं मैं वो बताऊँगा आपको। तो इनमें जो पहला रूट है वो है जी ओरल। आपने सुना होगा ये मोस्ट कॉमन मेथड है ड्रग को एडमिनिस्टर करने का। ओरल के अलावा जो दूसरा है वो है जनाब सबलिंगुअल, और तीसरा जो है वो है बकल। जी तो ओरल, सबलिंगुअल और बकल ये एंट्रल रूट्स के जी सबसे मशहूर और कॉमन पाथवेज हैं। आपने एंट्रल, इसके अलावा इसमें शामिल हैं जो रेक्टल रूट है वो भी इसके अंदर ही शामिल है, और इंट्रावेजाइनल रूट को भी समवट कुछ कैटेगरीज में जो है एंट्रल रूट के अंदर शामिल किया जाता है। तो हम जो है मेजर ये 3 क्लासेस डिस्कस करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने याद रखना है कि रेक्टल रूट जो है ड्रग को इनहस के थ्रू एडमिनिस्टर करना वो भी एंट्रल रूट के अंदर शामिल है। तो हम जी एंट्रल रूट्स के अंदर पहला रूट है ओरल। ओरल के मुतालिक बात करते हैं। ओरल रूट जो है सिंपली टेकिंग इन ड्रग थ्रू माउथ इज नोन एज ओरल रूट। आप जो है डायरेक्ट जैसे आप टैबलेट खाते हैं, आप सिरप लेते हैं, आप जो है कैप्सूल लेते हैं, तो ये आप हम डायरेक्ट माउथ के थ्रू लेते हैं, ये ओरल रूट के अंदर फॉल करते हैं। जो दूसरा है सबलिंगुअल, इसमें जो सब का वर्ड है इसका मतलब होता है बिलो, और लिंगुअल का मतलब है जनाब टंग, जबान आपकी। तो सबलिंगुअल रूट के अंदर जो है ड्रग को अंडर द टंग प्लेस किया जाता है, तो जबान के नीचे जो है दवाई रखी जाती है। इसमें बहुत सारे मशहूर ब्रांड्स हैं, एंजीसिड, कैपोटिन, आपने अगर नाम सुने हुए हैं तो वो सबलिंगुअल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तीसरा रूट जो है ये बकल कैविटी के अंदर प्लेस किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है, इसे आप यूँ बोलेंगे कि जनाब प्लेसमेंट इनटू बकल कैविटी प्रॉपर वर्ड्स में। अब बकल कैविटी जो है इसमें एडमिनिस्टर करना मतलब ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप नसवार रखते हैं या वीलो वगैरह आप प्लेस करते हैं अपने अपर लिप और जो है टीथ के दरमियान या इस गम्स के दरमियान प्लेस करते हैं जिस तरह से नसवार को, तो ये वाला रूट बकल रूट है। हमारी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ पैचेज ऐसे हैं निकोटीन के, उन्हें हम बकल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते होते हैं। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं एंट्रल रूट की। उसके बाद हम एंट्रल रूट में डिस्कस करेंगे सबको डिटेल से। जी ओरल रूट के मुतालिक अगर हम बात करें तो ओरल रूट जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट है और सबसे ईजी है, मोस्ट कॉमन है और कन्वीनियंट है। कॉमन और साथ में जी कन्वीनियंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट है। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है दवाइयाँ ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं। और इसकी अगर हम कुछ एडवांटेजेस की बात कर लें तो ओरल रूट के एडवांटेजेस यही हैं कि ये कन्वीनियंट है और इजी वे है ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने का। जिस तरह से आप खाना खाते हैं तो उसी तरह से आप टैबलेट्स या कैप्सूल्स ले सकते हैं। इसके अलावा ओरल रूट के एडवांटेजेस में आता है कि जनाब इस रूट में ड्रग्स को स्टीराइल करने की ज़रूरत नहीं होती, स्टीरिलिटी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके मुकाबले में पेरेंट्रल रूट्स के अंदर जब भी ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं तो जनाब वहाँ ड्रग्स को स्टीरॉइड करना ज़रूरी होता है, यानी जर्म्स से, पैथोजेंस से फ्री जो है जर्म फ्री करना ड्रग को ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्रग जो है पेरेंटल रूट के थ्रू डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। इसमें ज़रूरी नहीं होता, आप जो है अनस्टीराइल्ड या नॉन स्टीराइल्ड ड्रग बिल्कुल ले सकते हैं, टैबलेट्स। यानी अगर मैं आपको बताऊं जैसे आप टैबलेट खा रहे थे और गिर गई आपसे, तो आप वो वाली टैबलेट उठा के दोबारा खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा जी। और जो है ओरल रूट के अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो डिसएडवांटेजेस इस रूट के कुछ हैं कि ये रूट जो है स्लो है,
इसमें ड्रग आप जैसे ही ओरली इनटेक करते हैं तो वो आपके जीआईटी में जाती है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में, वहाँ जाकर टूटती है और वहाँ से एब्जॉर्ब होती है आपके ब्लड में और फिर बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो एब्जॉर्प्शन में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो ये स्लो रेट है। स्लो होने की वजह से इसे इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता, नॉट सूटेबल इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब आपको जो है चंद मिनट्स के अंदर इफेक्ट ड्रग का रिक्वायर्ड हो 5 मिनट के अंदर, तो आप ये रूट जो है फेवरेबल नहीं है, इसे यूज़ नहीं करते। उसके अलावा इस रूट के डिसएडवांटेजेस में जो है आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है उसकी इरिटेशन होती है। अगर आपके इसोफेगस के अंदर कैप्सूल जो है वो अक्सर लोग कहते हैं जी चुभ रहा है, या जैसे मेरे सीने में खड़ा है कैप्सूल या टैबलेट फंस जाता है, बुजुर्गों को अक्सर ये मसला होता है। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इरिटेशन कॉज करता है ये वाला रूट। उसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा सा जो है डिसएडवांटेज है वो है फर्स्ट पास इफेक्ट। जी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पास इफेक्ट की। ये बहुत ज़रूरी है इस इफेक्ट को समझना आप लोगों के लिए कि आपके जीआईटी में जैसे ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं तो इंटेस्टाइन से ड्रग्स एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाती हैं, और इंटेस्टाइन से जो ब्लड जा रहा है आपके हार्ट और पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है। तो वो जैसे ही आपकी जीआईटी से ऊपर ब्लड मूव करता है तो दरमियान में लीवर है, पहले ब्लड लीवर में जाता है, उसके बाद फिर हार्ट में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो लीवर जो है वो मेटाबॉलिज्म की साइट है, वहाँ बहुत सारे एंजाइम्स हैं मेटाबॉलिक जो कि ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं यानी तोड़ देते हैं। तो वो ड्रग जैसे ही एब्जॉर्ब हुई ब्लड में शामिल है और ब्लड से जा रही है बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, पहले लीवर में से गुजरती है तो लीवर सबसे पहले उस दवाई को तोड़ देता है। अभी तक उस ड्रग का इफेक्ट नहीं आया हुआ होता, ड्रग का इफेक्ट आने से पहले ही लीवर उसे तोड़ देता है। तो ये वाला इफेक्ट जो है फर्स्ट पास इफेक्ट कहलाता है, और ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है आपके ब्लड प्लाज्मा में। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 मिलीग्राम की टैबलेट ली है तो 50 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम लीवर पहले ही तोड़ देता है। आपकी बॉडी में जो है बाकी 70 मिलीग्राम जो है या 60 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम जाती है। आधी ड्रग या आधी से कुछ कम जो है वो पहले ही टूट जाती है। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट पास इफेक्ट। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद इसका सबलिंगुअल रूट के बारे में हम बात करेंगे। तो जी सबलिंगुअल रूट में ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन में इसमें जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होती है और ड्रग का इफेक्ट भी जो है वो फास्ट आता है। तो एब्जॉर्प्शन फास्ट है। आपकी जो जबान है इसके नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स से जैसे ड्रग प्लेस की जाती है टैबलेट आपकी जबान के नीचे तो फौरन ही दवाई टूट के आपकी ब्लड वेसल्स में फौरन ब्लड में शामिल हो जाती है और उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसमें फास्ट एब्जॉर्प्शन है और ड्रग का इफेक्ट भी फास्ट आता है एज कम्पेयर टू ओरल रूट। लेकिन इसी के साथ इसका जो है डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें सबलिंगुअल, अच्छा फास्ट एब्जॉर्प्शन है तो इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि ये जी इमरजेंसी सिचुएशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। आपके बहुत सारे ड्रग्स कैपोटिन जैसे मैंने जिक्र किया, एनजीसिड हार्ट अटैक में और ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो फौरन विद इन 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो है इफेक्ट शो करती हैं बाई प्लेसिंग दोज ड्रग्स अंडर योर टंग। जी उसके अलावा डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें तो इसके डिसएडवांटेजेस जो है इसी की तरह इरिटेशन कॉज करता है ये वाला रूट जो है, और इसके इरिटेशन क्योंकि ज़बान के नीचे रखा हुआ है तो ड्रग कुछ लोगों को जनाब इरिटेशन होती है म्यूकोजा की। उसके अलावा इस रूट में जनाब ये कि अगर स्पिटिंग कर दी आपने जनाब थूक दिया तो ड्रग का इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ड्रग का इफेक्ट टर्मिनेट हो जाता है फ़ौरन ही। उसके अलावा इसका एक और डिसएडवांटेज है कि एक्सेसिव स्लाइवेशन होती है इस रूट से, सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो बहुत सारे लोग जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सलाइवा बार बार प्रोड्यूस हो रहा होता है सबलिंगुअल रूट को यूज़ करने में। एक एडवांटेज इसका जो है ओरल रूट पर कि इस रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ड्रग जो है वो ब्लड में जा रही है ज़बान के नीचे से और वो बॉडी में सर्कुलेट करती है, लीवर में से पहले पास नहीं होती तो फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं आता। बकल रूट की बात कर लें तो ये भी फास्ट रूट है, ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी बकल कैविटी में, इफेक्ट इसका जो है फास्ट है एज कम्पेयर टू ओरल रूट, और इसमें भी फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं आता। और डिसएडवांटेजेस में उसी तरह इरिटेशन होगी और स्पिटिंग कर दी तो फिर इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये थी जी बकल रूट के बारे में हमारी डिस्कशन। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी जो है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, वो है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट जो है इसको आप याद रखें, आपकी बॉडी में जितने भी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उन इंजेक्शंस के लगाने वाले जितने रूट्स हैं वो सारे के सारे पेरेंट्रल रूट्स के अंदर शामिल हैं। तो पेरेंट्रल रूट्स के अंदर आपके जो रूट्स शामिल हैं इनको अगर मैं लिस्ट करूँ तो इनमें जनाब आप दवाई लेते हैं, अगर IM आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है आपके मसल में बाजू में लगता है तो ये पेरेंट्रल रूट में होगा, IM रूट बोलते हैं हम इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा इंट्रावीनस डायरेक्ट वेन के अंदर जिस तरह से बोतलें लगाई जाती हैं, इन्फ्यूजन्स लगाई जाती हैं तो ये इंट्रावीनस रूट कहलाते हैं, डायरेक्ट वेन के अंदर ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं। उसके अलावा और बहुत सारे इंजेक्शन हैं लाइक सबक्यूटेनियस रूट है, इसमें जिस तरह से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है आपके पेट के अंदर तो ये सबक्यूटेनियस रूट कहलाते हैं और ये भी पेरेंट्रल के अंदर फॉल करता है। इसके अलावा ज्वाइंट के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंट्रा ज्वाइंट बोन मैरो के अंदर लगाए जाते हैं, इंट्रा बोन मैरो, तो ये सारे इंजेक्शन जो है वो पेरेंट्रल रूट के अंदर फॉल करते हैं। अब हम पेरेंट्रल रूट में हर रूट को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें जो है हम इसके डायरेक्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो पेरेंट्रल रूट के अगर हम एडवांटेजेस की बात कर ले तो जनाब ये बहुत ज़्यादा फास्ट रूट है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ नहीं होती, डायरेक्ट ड्रग जो है वो ब्लड में जाती है तो ये सबसे फास्ट रूट है, इसमें एब्सॉर्प्शन होती नहीं है, फास्ट है। तो इसी वजह से इसका दूसरा एडवांटेज आप लिख सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है ये मोस्ट फेवरेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग्स का इमरजेंसी में लगाया जा सकता है।
उसके अलावा अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इस रूट में चूंकि इंजेक्शन लग रहा होता है तो पेन फील होता है पेशेंट को, कुछ लोगों में डर आता है पेन के अलावा फेयर, और इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इंजेक्शन साइट पर, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें डर लगता है, पेन होता है। उसके अलावा ये रूट चूंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है, अगर गलती से किसी को ज़्यादा डोज लग गई दवाई की या कोई गलत जो है दवाई एडमिनिस्टर हो गई जो दवाई लगानी नहीं थी, यानी किसी और पेशेंट की जो है ड्रग को किसी और पेशेंट में लगा दिया, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको रोकना जो है पॉसिबल नहीं होता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है। तो रोकना साइड इफेक्ट्स को, तो इस रूट के साथ साइड इफेक्ट्स जो है वो रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इस रूट से रिवर्स करना ड्रग को बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इसका एक और जनाब डिसएडवांटेज है रिवर्स करने के अलावा साइड इफेक्ट्स को, सॉरी एडवांटेज है इसका कि इस रूट के जरिए से हम ड्रग की डोज जो है वो एक्यूरेटली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओरल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट आ जाता है, एब्जॉर्प्शन होती है, तो ड्रग अगर आप 100 मिलीग्राम जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी कुछ कम क्वांटिटी ही जाती है ब्लड में, इसमें आप जितनी दवाई लगाएंगे उतनी की उतनी ब्लड में पहुंचेगी, एक्यूरेटली डोज आप यहाँ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस में आएगा यहाँ पर कि जनाब एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन या डोज डिलीवरी। जी ये जी चंद एक इसके जो है एडवांटेजेस और साथ में डिसएडवांटेजेस थे पेरेंटल रूट के। हाँ, और इसको जो है कॉमन यूज़ या फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेनफुल होता है, बार बार इंजेक्शन। अब एक पेशेंट को जनाब आप जैसे क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट है, डायबिटीज़ है, तो आपको जनाब 5 साल 10 साल या रहती ज़िंदगी तक जनाब टैबलेट्स वो ड्रग्स लेनी है, तो आप इंजेक्शन जो है नहीं ले सकते 10 साल तक 15 साल तक रोज़ाना सुबह शाम इंजेक्शन लगवाना जो है वो मुश्किल काम है, तो इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके मुकाबले में ओरल रूट को जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा सकता है, तो फ्रीक्वेंटली इसे यूज नहीं किया जा सकता, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब आते हैं जी अदर्स रूट में, जो दूसरे रूट हैं पेरेंटल और एंट्रल के अलावा, इन रूट्स के अंदर बाकी रूट्स आ जाते हैं इन तमाम रूट्स के अलावा। जैसे कि आप दवाई एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जख्म हुआ है तो आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं ड्रग को, तो वो वाला रूट कहलाता है जनाब आपका टॉपिकल रूट। अदर्स के अंदर टॉपिकल आ जाता है, टॉपिकल बोलते हैं अप्लाइंग ड्रग ओवर द स्किन के ऊपर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब जिस तरह से नेबुलाइज करते हैं पेशेंट को, आपने देखा होगा, और तो नेबुलाइजेशन इसे इंट्रानेजल रूट बोलते होते हैं, नाक के जरिए से दवाइयाँ दी जा रही हैं। इंट्रानेजल रूट, जिस तरह से अस्थमा के पेशेंट के पास वो पंप होता है जिससे वो जनाब अपनी दवाई एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये इंट्रानेजल रूट में आता है। और इंट्रानेजल के अलावा अदर्स के अंदर जनाब इनहेलेशन, नेबुलाइजेशन वाला जो मैंने अभी आपको बताया, तो इनहेलेशन वाला रूट इसके अंदर फॉल करता है। उसके अलावा ऑप्थेल्मिक रूट जो है वो भी इसी के अंदर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ऑप्थेल्मिक मीन जिस तरह से दवाई डायरेक्ट आंख के अंदर ड्रॉप्स डाले जाते हैं, आई ड्रॉप्स, तो जनाब आई के अंदर डायरेक्ट एडमिनिस्टर करना ड्रग को, ये ऑप्थेल्मिक रूट कहलाता है। ये जी ओवरऑल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन था। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अच्छा लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।